हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली जस्टिन ट्रूडो के बारे में तो आप सब जानते होंगे, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। तो ये भारत के दौरे पर रहे हैं G20 समिट में। अच्छा, ये वीडियो शुरुआत करने से पहले एक सवाल आप सबसे पूछेंगे कि अगर आप भारत से कनाडा जा रहे हो फ्लाइट से तो कितना ही टाइम लगेगा। लेकिन आप मतलब कुछ घंटों की आप सफर बताएंगे, लेकिन इनको ये जस्टिन ट्रूडो जो है इनको 36 घंटे से भी ज्यादा लग गया। ये भारत में इतने समय तक रुक गए जस्ट बिकॉज इनका फ्लाइट जो है खुद का वो टेक्निकल ग्लिच के वजह से वो भारत में ही रह गए। यहाँ तक कि समिट ओवर हो चुका था लेकिन इनको भारत में ही रुकना पड़ गया, क्योंकि उनका जो जेट है उसको बनाने के लिए जो कनाडा से टेक्नीशियन है वो आता है, इंस्ट्रूमेंट को सही करता है और इसके बाद में इनका प्लेन वापस से चालू होता है और ये अपने देश वापस जाते हैं। इस बीच बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कि कहीं ना कहीं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये इंसान वैसे भी जस्टिन ट्रूडो जो है वो हमेशा चर्चा में रहने की कोशिश करता है, अगेंस्ट एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो है उसको सपोर्ट करते हैं और साथ साथ में आप देखोगे तो अपने गलतियों को कभी भी ये नहीं स्वीकारते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इन्हीं सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। यहां तक कि आप देखोगे भारत ने ऑफर भी किया था एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को रिटर्न करने के लिए। हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, वो भारत में रुकना चाहते हैं, वो मन बना करके आए हैं और इसके बाद में वो भारत में रुकते हैं और इसके बाद ट्यूसडे को आप देखोगे तो फिर ट्यूसडे आफ्टरनून जो है वो दिल्ली से रवाना होते हैं। अच्छा, तो इस बीच आप देखोगे कनाडा जो है ओवरऑल G20 का जो समिट हुआ बहुत ही बेहतरीन हुआ। इसको लेकर के हमने चैनल पे डिटेल्ड वीडियो करा है तो हम उस एस्पेक्ट पे तो नहीं जाएंगे। काफी सक्सेसफुल जरूर रहा है। आप देखोगे इवन रशिया और चाइना जो है वो पार्ट नहीं रहे हैं, लेकिन स्टिल रशिया जो व्लादिमीर पुतिन है वो भी प्रशंसा किए हैं इस G20 के समिट का। मतलब आप देखोगे ओवरऑल हर कोई खुश है, विश्व लीडर्स जो है वो सराहना कर रहे हैं। लेकिन कनाडा जो है बेसिकली ये जाते ही क्यों है? पहला बात तो इनका कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता ही नहीं है, इनके पास में कुछ भी जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि कनाडा आखिर पार्टिसिपेट क्यों करता है। G7 का भी आप मेंबर हो, G20 का भी आप मेंबर हो, आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड जरूर है लेकिन आपका जो पर्सपेक्टिव है वो तो कुछ क्लियर नहीं है। जैसे आप देखोगे यूके जो है उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर के फंड किया है, यूएस जो है उन्होंने इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करने की बात करी है, जिसको लेकर के हमारे चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगा बहुत जल्द, तो आप उसको भी जरूर चेकआउट करिएगा। और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि कनाडा का क्या है, कनाडा तो कुछ भी नहीं कर रहा है ऐसा। और इसीलिए आप देखोगे ट्रूडो जो है वो दिल्ली में जब रहे और इसी के साथ साथ में रिलेशंस जो है वो और भी ज्यादा नीचे गिर गए हैं। अब आप सबको तो पता ही होगा कि खालिस्तान का जो मैटर है उसको बेसिकली बहुत ज्यादा कनाडा से जो है वो गवर्न किया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है। और इस वजह से अगेन ये इंसान जो है जब बायलैटरल मीटिंग बाकी लीडर्स के साथ में हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने ट्रूडो के साथ में कोई डायरेक्ट वार्तालाप नहीं किया है। और काफी खरी खोटी भी बेसिकली डायरेक्ट जो थोड़ा मोड़ा बात हुआ उस पर भी साफ साफ भारत सरकार ने कहा है कि जो आप खालिस्तान का समर्थन करते हैं इसको करना प्लीज बंद कर दीजिए, भारत टॉलरेट नहीं करेगा। और इसीलिए आप देखोगे कि इनका क्रिटिसिज्म कनाडा में भी हो रहा है। साथ साथ में आप देखोगे तो कनाडा में ये तक के भी वहां नारे दिए गए कि शट डाउन इंडियन एम्बेसी। अब बेसिकली जब ये प्रोटेस्ट होते हैं, ये माननीय जो वहां के लीडर हैं वो बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम रक्षा करते हैं। अब आप बताइए कि इंडियन जो जर्नलिस्ट्स हैं, इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको मारने की धमकी दी जा रही है। भारत के लीडर्स को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इन सबके खिलाफ में खरी खोटी सुनाई जा रही है और भारत को वेलकनाइज करने की बात करी जा रही है और इसको ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बात बताते हैं। 1984 एंटी सिख राइट्स जो होता है, जिसको आप लेकर के देखोगे कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन जब हो जाता है उसको ये जश्न के रूप में मनाते हैं और इसको अगेन ये जो है वो बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। ये वही इंसान है कि जब कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे लिटरली, तब इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला नहीं दिया और उनके खिलाफ जो है वो कानून कार्यवाही करा और उनको पीटा भी गया। तो ओवरऑल उस वक्त जो है वो चीजें नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जब जब भारत की बात आती है तो ये ऑफर दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन वहीं जब यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो ऐसा किसी भी जो मतलब वायलेंस होता है उसको ये सपोर्ट नहीं करते हैं। और ओवरऑल आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ऋषि सुनक साहब जो है वो इसके कंप्लीटली अगेंस्ट हैं। अब आप देखोगे कि ये सपोर्ट करते ही क्यों हैं खालिस्तान के मैटर को। दरअसल खालिस्तान एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। आप देखोगे कि जिस वक्त मीटिंग चल रहा था दिल्ली में, उसी वक्त 10 सितंबर को कनाडा के वैंकूवर में 1500 से ज्यादा जो सिख है वो वहां इकट्ठा होते हैं और जो
गुरपतवंत सिंह पन्नून है। तो बेसिकली ये वहां के एक भारत के कंटेक्स्ट से अगर हम देखें तो वो आतंकवादी हैं, क्योंकि वो खालिस्तान के गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, जो सरेआम कनाडा के रोडों पर भड़काते रहते हैं। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो ऐसा ही कुछ कर रहे थे जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत में हैं, वो भी G20 जैसा समिट में, जो अपने आप में काफी ज्यादा ऐतिहासिक है, जो दर्शाता है कि कनाडा का माइंड सेट भी नहीं है किसी भी चीजों को उसके अगेंस्ट में लेने का। और यहाँ आप देखोगे उनके 2021 में इलेक्शंस होता है, जिसका रिजल्ट आप देखोगे लिबरल पार्टी से जस्टिन ट्रूडो जो है वो 33% के आसपास जो है वो वोट शेयर लाते हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि कंजर्वेटिव जो है उनका वोट शेयर देख सकते हैं 33 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, दरअसल कंजर्वेटिव यहाँ पे इनको पीछे छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि ये जो है वो खालिस्तान के सपोर्टर हैं और ये यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो का साथ दे देते हैं, इसीलिए सरकार में ये बने हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये कभी भी खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के बात करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। हालांकि ये जो है इन्होंने कई बार खरी खोटी भी सुनाया है और इन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा कोई भी मूवमेंट जो है वो कनाडा में नहीं होना चाहिए, इससे भारत और कनाडा के रिश्ते जो हैं वो काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे। बहुत ज्यादा डायस्पोरा अच्छा है, कनाडा कहीं ना कहीं ओवरऑल दोनों को रिश्तों को सुधारा जा सकता है। साथ साथ आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो कनाडियन न्यूज़पेपर है इन्होंने भी किस तरीके से दिखाया कि प्रधानमंत्री, दरअसल एक तस्वीर जो है वो काफी वायरल हुई कि यहाँ पे मोदी जी जो है वो बोल रहे हैं कि दिस वे आउट, वो बाहर का राह दिखा रहे हैं कि आपकी जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से बाहर जा सकते हैं। और इसको जो है वो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ। साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिसका हमने जिक्र करा कि यहाँ पे आपको 1,35,000 जो सोल्जर्स हैं वो खालिस्तान रेफरेंडम में हिस्सा लेते हैं कनाडा के ही वैंकूवर में, और इस प्रकार से कुछ नारेबाजी जो है वो करते हैं। और ओवरऑल वर्ल्ड मीडिया जो है, रियूटर्स आप देख सकते हैं, इन्होंने साफ साफ लिखा कि मोदी स्कोल्स ट्रूडो ओवर सिख प्रोटेस्ट्स इन कनाडा अगेंस्ट इंडिया, यानी कि कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा मौका था कनाडा के पास में अपने रिश्तों को सुधारने का भारत के साथ में, लेकिन उन्होंने इसको भी गवा दिया है। और साथ साथ में आप देखोगे कनाडा को वैसे भी बहुत ज्यादा हमारी जरूरत, ना ही भारत को उसकी जरूरत है। और ओवरऑल आप देखोगे ये जो वर्ल्ड लेवल पे भारत का जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनकर के निकल रहे हैं, तो कनाडा बिल्कुल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को गवा रहा है, क्योंकि भारत ऐसे किसी भी गतिविधि को प्रमोट नहीं करेगा जो कि आप भारत को इंटरनली या एक्सटर्नली एक थ्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हमारा ओवरऑल इस वीडियो से था। आई होप आपको ये वीडियो से जो हमने परसेप्शन देने की कोशिश की है वो समझ आया होगा, वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हमने अनबायस्ड रहकर के वीडियो को बनाने की कोशिश की है। बाकी भी चैनल पे डिटेल्ड वीडियोस हैं, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने G20 का नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर के देखिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।